हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मृदुल शुक्ला का परिवार रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण बेहद परेशान है। रातों की नींद और दिन का चैन सब छिन गया है और हो भी क्यों नहीं। यूं कहे डॉक्टर शुक्ला के परिवार के 3 सदस्य यूक्रेन में फंसे हैं। वो जहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। हालात पर पूरे परिवार की नजर तो है ही, साथ ही भगवान से सभी के सकुशल रहने की कामना भी करते हैं। मन को शांत करने के लिए खुद डॉक्टर शुक्ला अपने घर के बच्चों से वीडियो कॉल कर हालचाल लगातार पूछते हैं। बच्चे घर वालों को ज्यादा चिंता नहीं करने की बात कह परिवार को सब कुछ ठीक होने का सांत्वना और भरोसा भी देता है। लेकिन कहानी जब सामने आती है तो परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर मृदुल शुक्ला बताते हैं कि उनके परिवार से 3 लोग यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने इसी सत्र में गए थे, जिसमें उनका 2 भतीजा अंशु शुक्ला और संभव शुक्ला है, जबकि तीसरा उनके ममेरा भाई विनीत दीक्षित शामिल है। तीनों पिछले वर्ष ही दरभंगा से यूक्रेन MBBS की पढ़ाई करने गया था। उन्होंने बताया कि युद्ध के हालात बनते देख सभी को भारत आने को कहा था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने सब कुछ ठीक होने का हवाला देकर क्लास शुरू होने की बात कही थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते देख परिवार वालों ने 3 बच्चों को यूक्रेन छोड़कर घर आने की बात कही, लेकिन फ्लाइट कोई नजदीकी टिकट नहीं मिला। काफी प्रयास के बाद सभी को 13 मार्च का टिकट आखिरकार कंफर्म हुआ, लेकिन इससे पहले ही स्थितियां बदल गई और सभी बच्चे फिलहाल अभी फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे वहां भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और उनके गाइडलाइन के तहत काम किया जा रहा। बच्चों ने बताया कि सुबह 5 बजे जब आपातकालीन हूटर बजा तब सभी छात्रों को अपनी जान बचाने के लिए एक बंकर में जाना पड़ा। कुछ जेट फाइटर के गगनभेदी आवाज उनके सर के ऊपर से गुजर जाता है। वक्त विपरीत है। ऐसे में उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि फिलहाल सभी बच्चों को यूक्रेन से वापस भारत लाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों देशों के बीच शांति वार्ता करने की भी अपील की है। विनीत में वहीं का जो कॉलेज है, उसी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने इसी सत्र में वो लोग गए थे। वही तीनों वहाँ फंसे हुए। एक्चुअली माहौल जो वहाँ का था वो अभी भी वहाँ पे जो जहाँ पे मेरे बच्चे हैं वहाँ कोई ऐसी बहुत ख़राब स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वहाँ पे एम्बेसी के द्वारा, लगातार वो लोग एम्बेसी के कांटेक्ट में हैं। उन लोगों के द्वारा मैसेज ये दिया जा रहा है कि जब भी कोई सायरन बजे तो आप लोग बंकर में अभी चले जाएँ। तो आज सुबह में 5 बजे के आसपास में वहाँ उसकी आवाज़ दी गई थी, तो सारे बच्चे फिर जाके बंकर में, जिस समय बंकर में भेजने की स्थिति हुई तो बच्चे थोड़ा पैनिक हो गए थे। डर तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डर है, क्योंकि अगल बगल की जो स्थिति देख रहे हैं घर में, तो हम लोग के आने के बाद स्थिति होगी कि माँ उधर रो रही है, मेरी भाभी रो रही हैं, जो मेरी अविनाश दीक्षित है उनकी वाइफ, जो मेरी भाभी लगेंगी, वो रो रही हैं। तो घर की माहौल तो बहुत काफ़ी टेंस्ड है। बच्चे भी वहाँ टेंस्ड है। वो लोग हम लोग को सांत्वना दे रहे हैं, हम लोग उन लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति है कि बहुत ही गंभीर स्थिति में पूरी परिवार का जो मानसिक स्थिति है वो बड़ा ख़राब चल रहा है। के एम्बेसी से कांटेक्ट में भी हम हैं, और जिस रूट के थ्रू ये लोग यहाँ से वहाँ गए थे उसकी अपनी भी वहाँ पे ऑफिस है, तो उन लोगों से बातचीत हो रही है लगातार। वो लोग हर दिन में लगभग 2-3 पोस्ट आती है उसकी एम्बेसी की, जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में है, और जैसा उनका इंस्ट्रक्शन होता है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी कहा गया है कि आप लोग इंडिविजुअली सामान को छोड़ के, जो खाने पासपोर्ट है, कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स है और कुछ खाने होने का सामान जैसे कि टॉफ़ी है, बिस्किट है, जो छोटा छोटा आइटम और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हो, उसको आप लोग लेकर वहाँ रखें। वहीं यूक्रेन में फंसे अंशु शुक्ला और संभव शुक्ला की माता मीनाक्षी शुक्ला यूक्रेन के हालात देख बेहद चिंतित हैं। किसी तरह आंखों के आंसू रोक मीडिया के कैमरे पर अपने कलेजे के टुकड़ों को किसी भी हाल में भारत लाने की अपील भारत सरकार से की है। उनकी आखिरी उम्मीद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है। उन्होंने उम्मीद किया है कि उनका बेटा सुरक्षित घर जरूर आएगा। फिलहाल उन्हें बताया कि उनका एक एक पल पहाड़ जैसा बीत रहा। उन्होंने बताया कि परिवार के 3 बच्चे हैं, सभी से बात हम लोगों की हो रही है, लेकिन वहां कभी भी इंटरनेट बंद हो सकता है, बिजली कट सकती है। बच्चे तो अभी ठीक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत घबराहट हो रही है। हम लोग बस यही चाहते हैं बच्चों को जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाला। हमारे 3 बच्चे हैं वहाँ और उन लोग से बातें हो रही है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, घबराहट बहुत हो रही है। बच्चे लोग से बातचीत हो रही है, वो लोग बोल रहा है हम लोग ठीक हैं, लेकिन उन लोग को अब कैसे निकाला जाए, वहाँ सरकार से बातें हो रही हैं। मोदी जी से सुने हैं कि कल रात में 12 बजे तक बात होनी थी। अब बच्चे लोग से फिर बात करते हैं क्या बातचीत हुई है। वैसे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं।
विपरीत परिस्थिति में यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली छात्रा अंजलि कुमारी देर रात आखिरकार सुरक्षित अपने घर दरभंगा के राजकुमारगंज पहुंच गई। अंजलि के घर पहुंचने पर परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली। अंजलि पिछले वर्ष दिसंबर माह में ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी, लेकिन वर्तमान में रूस के साथ यूक्रेन के तनातनी और युद्ध के डर से के बीच अंजलि ने यूक्रेन से सही समय पर निकल गई और अब वह दरभंगा में अपने परिवार के बीच सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हालांकि यूक्रेन से इंडिया आने में अंजलि को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंजलि खुद बताती हैं कि पहली फ्लाइट में उसे कागजी कमी का हवाला देकर फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। फिर उन्होंने तत्काल तुरंत दूसरी फ्लाइट में ऊंचे कीमत पर टिकट खरीदा, फिर दुबई के रास्ते दिल्ली पहुंची। इसके बाद वह बीती रात दरभंगा अपने घर आ गई। मतलब टेंशन में बहुत थे कि कब आ जाए, बहुत परेशानी हो गया। एक फ्लाइट छूट गई तो फिर दूसरा फ्लाइट का टिकट बनवाया गया जल्दी, तब फिर आई। आप लोग वहाँ का ऐसा माहौल था, उसके वजह से बहुत परेशान थे, घबराहट हो रहा था कि जल्दी से जल्द आ जाए मेरी बेटी। तो बहुत खुश हैं हम अपने बेटी को देख के। अंजलि ने बताया कि जब वह यूक्रेन से निकली थी तब युद्ध की आशंका थी। ऐसे में मन के अंदर बेहद डर और भय का भाव था, लेकिन उन्हें अब इस बात की खुशी है कि वह सुरक्षित जान बचाकर घर पहुंच गई। लेकिन उनका मन अब भी यह सोचकर दुखी हो जाता है कि अभी वहां हजारों लोग भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए तुरंत सभी को सुरक्षित इंडिया लाने की गुहार लगाई है। अंजलि की माता हेमलता देवी ने अपनी बेटी के घर वापसी पर खुशी जताते हुए कहा कि जब तक अंजलि घर नहीं पहुंची थी मन में कई तरह की बात चल रही थी। अब जबकि लाडली घर पहुंच गई तो मन को शांति मिली है। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि अब बाकी फंसे बच्चे को भी सरकार किसी तरह निकालने का प्रयास करे, तब और ज्यादा खुशी होगी। नॉर्मल था, पर मेरे आने के बाद मैं जब रास्ते में थी, जब मैं घर पहुंच गई तो मुझे पता चला कि यूक्रेन की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। पर मेरे आने वक्त ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था, लेकिन मैं सिचुएशन को सुन के ही मैंने अपना टिकट कटवाया था, सब कुछ किया था। मुझे तो डर था ही कि मुझे लग रहा था वॉर नहीं होगी, पर ऐसा हुआ नहीं, वॉर तो हो गई। मुझे आने में बहुत कठिनाइयाँ हुई। मेरी एक फ़्लाइट मिस हो गई थी, फिर मैंने दोबारा टिकट कटवाया, फिर उसमें मैं आई हूँ। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैं जब आई थी तो कंडीशन एकदम नॉर्मल था, इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी शायद। कुछ नहीं तो बहुत है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा 20-25 हज़ार तो होंगे शायद। मैं MBBS कर रही थी वहाँ, मैं दिसंबर में गई थी। मुझे अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है और आज से हमारी सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाली है, तो ऑनलाइन क्लास में अभी कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है वैसे, पर आगे का पता नहीं है क्या होगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।
एपीएम अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार को ड्रोन कैमरा उड़ाकर शराब बनाने वाले और शराब के कारोबार करने वाले लोगों पर नकेल कसने और इसका भांडाफोड़ करने और उनकी गिरफ्तारी करने को लेकर पुलिस सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाया गया और दोनों कैमरा द्वारा छापेमारी कर काफी मात्रा में शराब की बरामदगी भी की गई। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल के इलाके से भारी मात्रा में पुलिस ने शराब को जब्त किया और शराब को नष्ट भी किया गया। शराब के कारोबार करने वाले, व्यापार करने वाले लोगों की खैर नहीं, ड्रोन कैमरा को उड़ाकर इन लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही इन लोगों की तस्वीर और शराब नजर आते हैं, पुलिस वहां पहुंचकर छापेमारी कर रही। एक अनोखे तरीके से जो छापेमारी करने का यह अनोखा तरीका है, जिसके माध्यम से शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर से संबद्ध राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर में आधारभूत संरचना हेतु निर्माण स्थल पर BMSICL के प्रतिनिधियों द्वारा मापी किया गया। मापी करने की सूचना पूर्व में जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर थाना एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचना दी गई। इस क्रम में उक्त मापी में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राम बाबू सहनी, अर्जुन कुमार एवं प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के साथ साथ संस्थानीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा नगर थाना प्रभारी के साथ पुलिस बल भी निर्माण स्थल पर उपस्थित थे। निर्माण स्थल का कुछ ही भाग मापी पर बचा हुआ था, उसी समय अतिक्रमणकारियों द्वारा हंगामा किया गया। दिया गया हुआ है हर जगह। अगर इनके पास न्यायालय का ऑर्डर है तो ये ऑर्डर न्यायालय के लेके आएंगे ना। ये भी तो ऑर्डर अपना दिखाए जो हमको न्यायालय मतलब दे दिया है। किस हैसियत से हंगामा कर रहे हैं? यहाँ सुबह दो तीन पुश्ते लोग रह रहा है और घर घर घुस करके प्रिंसिपल साहब जिस दिन से आए हैं ये हंगामा कर रहे हैं, मतलब लोग को तबाह कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके पास न पूछ रहे हैं न कुछ सबूत है। के द्वारा जो दिया गया डॉक्यूमेंट है उस आधार पे यहाँ पे सारे परिवार, सारे घर, सारा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड मकान है वो किसी कोई आयुर्वेद या किसी सरकारी संपत्ति नहीं है, दरभंगा चैरिटेबल ट्रस्ट का जमीन। ठीक है, अभी वर्तमान में 163/2017 का केस टाइटिल सो राज दरभंगा चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेज बिहार सरकार चल रहा है। इस आलोक के बावजूद न्यायालय के आदेश के मतलब इंतजार किए बगैर किस आधार पर नापी हो रहा है? घर में के जाके नापी करते हैं, कोई रहता है, कोई रहता है, नहीं कोई नहीं रहता। आप में कोई क्या बात है? क्या बात है? कोई यहाँ पे जैसे ये आज न कल हम रहे या न रहे, आज न कल बनना है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि सरकार की योजना है, काफ़ी बड़ी योजना है, मिथिला वासियों के लिए ये योजना है, तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहेगी कि मिथिला वासियों को इससे वंचित करने जो है। तो हमारे अपना आत्मविश्वास है कि विवाद अपना रहेगा। विवाद भी तो जो जमीन को हो सकता है कि छोड़ करके जिसमें विवाद नहीं हो बनेगा जो है, निश्चित रूप से बनना तो है जो है। ये इस पर हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, ये प्रशासन का काम है, हमारा काम कुछ नहीं है। प्रशासन को अगर कराना होगा प्रशासन कराएगा, जो सहयोग देगा प्रशासन तो होगा, नहीं होगा तो हम लोग जो है सरकार को जो है वस्तु स्थितियों से अवगत कराते रहेंगे। DMCH के हड्डी रोग विशेषज्ञ विभाग में एकदम नए तरीके का एक घुटने से संबंधित बीमारियों का उद्घाटन किया गया। जैसा कि सर्वविदित है, हमारा घुटना शरीर के ज्यादातर भार को ढोता है, फलस्वरूप इसकी झिल्लीनुमा कार्टिलेज कई कारणों के चलते घिसती है, फलस्वरूप घुटने में अत्यधिक दर्द एवं टेढ़ापन होता है। हमारे हड्डी रोग के बाह्य विभाग में देखे जाने वाले मरीजों में 30 से 40% मरीज घुटने से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अत्यधिक भीड़ होने के कारण इन मरीजों की देखभाल, जांच एवं सही इलाज नहीं हो पाता। अतः प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर SN सराफ, BOA प्रेसिडेंट एवं विभागाध्यक्ष हड्डी रोग विभाग के सहयोग से इस नए हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन DMCH के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने किया। साथ ही घुटना प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, HT इत्यादि की भी सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर SN सराफ, प्रोफेसर HOD ऑर्थोपेडिक्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज, साथ ही प्रेसिडेंट बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। आज हम लोगों ने एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ एक नी क्लिनिक का उद्घाटन किया अपने वाह्य विभाग में, OPD में, उसके एक बगल वाले कमरे में किया है। घुटने से रिलेटेड बीमारियों का इलाज इस नी क्लिनिक में हुआ। हम प्राय देखते हैं कि हमारे अगर 100 मरीज हैं तो उससे 30 मरीज, उसमें 30% पेशेंट घुटने से रिलेटेड मरीज हैं।
और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा घुटना है शरीर का मैक्सिमम बोझ होता है, जिसके चलते इसमें जो कार्टिलेज है झिल्ली नुमा वो घुसती रहती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। ट्रॉमा, चोट भी कारण हो सकती है और बढ़ती हुई उम्र उसका कारण हो सकते हैं, या कोई बीमारी कारण, लेकिन काफी केसेज आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा भीड़ रहने के चलते हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। अब हम लोग ने एक सेपरेट क्लिनिक स्टार्ट की है उस आउटडोर के जस्ट ही बगल में, जिसका कि उद्घाटन हमारे अधीक्षक DMCH ने किया और उसमें पूरा सहयोग हम लोग के डिपार्टमेंट का मेरा खासतौर पर रहा है। और उद्देश्य ये रहा है कि उस तरह के मरीजों को का चुनाव करके सही इलाज हम लोग दे सकें। सही इलाज 3 तरह का होता है कि घुटना का प्रत्यारोपण करें, जिसके फाइनेंस की व्यवस्था आयुष्मान से होगी और जिसका आश्वासन हमारे अधीक्षक ने दिया है। साथ ही साथ और भी उससे छोटे ऑपरेशन है, लाइक STO ऑपरेशन है, जिसमें घुटना नहीं बदलना पड़ता है लेकिन फायदा उतना ही होता है। हाई फ्यूबुलर ऑस्टियोटोमी है, घुटना नहीं बदलना पड़ता लेकिन फायदा उतना ही होता है। लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा, खासतौर पे बुजुर्गों को समझाना पड़ेगा कि इस घुटने के ऑपरेशन के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है, दर्द खत्म हो जाता है, घुटने का टेढ़ापन खत्म हो जाता है और मरीज सामान्य मरीजों की तरह चलने लगता है। हमारा उद्देश्य लंबा है, जिसको कि किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि केंद्रीय सरकार हम लोगों को उस मद में काफी पैसे दे रही है, उस घुटने का प्रत्यारोपण का, उस तरह के ऑपरेशन का। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने आज नी क्लिनिक की शुरुआत की है। 8 बिहार बटालियन NCC कैडेट कोड के तत्वावधान में हसन चौक के निकट वाहन तेज गति न चलाएं एवं जीवन क्षति और हेलमेट पहनने को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान चलाया गया। यह जागरूकता अभियान हसन चौक और दरभंगा टावर पर NCC के छात्र छात्राओं के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है। हसन चौक में जितना भी जो ट्रैफिक जो जाम हो रहा है उसका जो थोड़ा बहुत हमने क्या है दूर करने के लिए, और ये बच्चे लोग जितना भी है उन लोग का जो क्या है कुछ ट्रेनिंग सिखाने के लिए हमने ये जो क्या है ट्रेनिंग दिला है। तो हम जितना भी जो सिविलियन लोग है पब्लिक उन लोग का क्या है एक तरफ से जो ट्रैफिक टेस्ट और ट्रैफिक जाम से कम करने के लिए, और जितना भी जो हेलमेट बेगर वाला है बेल्ट नहीं पहनता है उन लोग का पहनाना है, और उन लोग का ध्यान सही सलामत कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ में ध्यान सही सलामत पहुंचने के लिए हमने क्या है ये अभियान चालू किया है। अवैध पार्किंग को लेकर लहरियासराय थाना की पुलिस के द्वारा ऐसे वाहनों को धर पकड़ कर अवैध रूप से लगाए गए वाहन को जुर्माना प्रक्रिया चलाएं। ऐसे भी मोटरसाइकिल बाइक जो अवैध रूप से कोर्ट के समक्ष लगाया गया था और जुर्माना का रसीद नहीं काटने के कारण मोटरसाइकिल को लहरियासराय थाना भेज दिया गया। गाड़ी लगा देता है, अवैध काम है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे उसका जैसा रहता है उस तरह कार्रवाई की जाती है। इससे गलत आदमी को भी भय बना हुआ रहता है, चेकिंग करते हैं। नो पार्किंग जोन में आता है, तो आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो नो पार्किंग में रखा गया। अभी थाना पर जाएंगे, उसके बाद घर से लाएंगे, चाहे कहीं से अपन व्यवस्था करके लाएंगे, कटाएंगे। थाना पर चल जाने का मतलब कटना ही कटना है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। ICU, OPD, NICU, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
कर्नाटक के शिवमोगा में हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या का मामला बिहार के दरभंगा में भी पहुंच गया। मृतक हर्षा के कातिल की गिरफ्तारी के साथ साथ हर्षा को इंसाफ दिलाने के लिए गौ रक्षा दल के लोगों ने देर शाम सड़क पर उतर बुलंद आवाज उठाई। एमएलए अकेडमी चौक से गौ रक्षा दल के लोगों ने एक आक्रोशपूर्ण मशाल जुलूस निकाला जो शहर के मुख्यालय होते लहरियासराय टावर पहुंचा और हर्षा के इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारी हर्षा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ देश में विरोधी गतिविधि में लगे लोगों को सुधार जाने की खुलेआम चेतावनी भी दी। प्रदर्शन में शामिल गौ रक्षा दल के सदस्य राजीव मधुकर ने कहा कि कर्नाटक में हर्षा की हत्या एक सोची समझी साजिश है और सरकार और पुलिस प्रशासन अविलंब हर्षा के हत्यारों की गिरफ्तारी करे। ये कर्नाटक में शिवमोगा में हुए हर्ष का निर्मम हत्या, जिन्होंने जिहाद के ऊपर मामला जो चल रही थी उसका विरोध किया, प्रतिकार किया, उसे इस्लामिक तुष्टीकरण के तहत देश विरोधी और धर्म विरोधी जो गिरोह काम कर रहा है, वह एक साजिश के तहत जो है शिवमोगा में रहने वाले कर्नाटक के हमारे हर्ष जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उसे हत्या कर दिया गया। उसके बाद हैदराबाद में मंदिर में घुसकर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका हम सभी दरभंगा वासी सनातन धर्म विलंबी इसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। साथ में मैं उन सभी देशद्रोही धर्म विरोधियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आए दिन हिंदू धर्म के ऊपर, संस्कृतियों पर जिस प्रकार का हमला हो रहा है, ये बर्दाश्त से फाजुल हो रहा है। अगर अपने आप को चेते नहीं गए तो मैं बता देता हूं कि सनातनी एक दिन इस्लामिक और देश विरोधी और धर्म विरोधी तुष्टीकरण करने वाले का कबर खोदेगा, जिसके विरुद्ध आज दरभंगा जिला गौ रक्षा दल के बैनर तले एक मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश जताया गया। अगर जो हर्षा के हत्यारे हैं उसमें से कुछ लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जब तक पूरा गिरफ्तार नहीं हो जाता है इसी प्रकार पूरे देश भर में दिन प्रतिदिन आंदोलन चलते रहेगा। अभी तक उन्होंने साफ शब्दों में देश विरोधी ताकतों को सुधर जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये लोग नहीं सुधरे तो ऐसे लोगों का कब्र भी यहीं खोदा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीएनगंज में सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत दर्जनों लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। मोहम्मद असीम, हम जीएनगंज से बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस की तरफ से जो है चाहते हैं जुट जाए कांग्रेस से। कांग्रेस ने पहले काम अच्छा करके दिया था, फिर गड़ी खुलवाया था। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार हम लोग पूरे हिंदुस्तान के पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता महाअभियान चल रहा है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कोशिश करेंगे। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज इन लोगों के बीच में जाना छूट गया, इसीलिए हम लोग को डोर टू डोर, दुकान दुकान, घर घर लोग दस्तक दे के कांग्रेस पार्टी के मेंबर हम लोग बना रहे हैं। अब कांग्रेस के बारे में लोगों को समझा रहे हैं, विचार समझा रहे हैं। इस देश की बुनियाद, इस देश की नींव, देश को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ही पार्टी है जो देश आगे को लेके जा सकती है और देश कांग्रेस की पार्टी ही बनाई है। बनगरहट्टी, नवटोलिया, तारालाही श्मशान के रास्ता का दबंगों के जरिए बाधित करने एवं लखनसार भीड़ा में श्मशान के रास्ता के अतिक्रमण को लेकर तारालाही चांदनी चौक स्थित सामुदायिक भवन में ग्रामीणों की बैठक मदन पासवान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आकर अतिक्रमण मुक्त करे और जो है यहाँ जो है सो न्याय देने का काम करे। अगर न्याय अगर नहीं मिलता है तो हम 28 तारीख को प्रखंड को प्रदर्शन के माध्यम से घेरने का काम करेंगे। कैनरा बैंक दरभंगा में रिटेल लोन फेस्टिवल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हाउसिंग लोन, व्हीकल्स लोन, एजुकेशन लोन सहित अन्य और भी लोनों के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हाउसिंग लोन के लिए 2 करोड़, व्हीकल्स लोन के लिए 1 करोड़ और एजुकेशन लोन के लिए 50 लाख का सैंक्शन किया गया। वहीं दूसरी तरह इसमें हाउसिंग लोन में 5, व्हीकल्स लोन में 6 और एजुकेशन लोन में 2 लोग शामिल हुए। इसके साथ ही साथ कैनरा बैंक में इस आयोजन के बाद जानकारी देते हुए पूर्णिया के रीजनल हेड ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को घर बनाने, गाड़ी निकलवाने या एजुकेशन लोन के लिए जरूरत पड़ती है तो वो कैनरा बैंक आकर अपने लोन का काम करवा सकते हैं। इस बैंक में सारी सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध है। गाड़ी का लोन लेंगे या मोर्गेज लोन या एजुकेशन लोन,
ये सब कस्टमर आता है, उसमें तुरंत एहतियात होता है, ये लोग ओनली इसमें डिलीट करते हैं। तो इसलिए इस सेंटर को खुला है। हम लोग ब्रांचों में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए बहुत कंप्लेन होता था, टाइम से काम नहीं होता था, क्योंकि उनके पास बहुत काम 100 काम रहते हैं ब्रांच में, तो टाइम से आप लोग का काम अटेंड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये सेंटर खुला है। जो प्रोडक्ट का बारे में संतोष ने काफ़ी बोला है, आपका हाउसिंग लोन अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग का मार्केट में सबसे कम है। एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन कनाडा बैंक पायनियर है। जब आज से 40-45 साल जब प्रोफेशनल कोर्स है, ये किताब बहुत महंगा होता था, उसी टाइम ये एजुकेशन लोन देता था किताब खरीदने के लिए। उस टाइम प्रोफेशनल कोर्स का किताब बहुत महंगा होता था, मिलता भी नहीं, तो उसी टाइम से शुरू किया, उसी को रिकॉग्नाइज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मेजबानी माई एडिशन लीड के संस्थापक सजल यादव एवं आरसीएस एडिशनल काउंसिल के संस्थापक प्रिंस परवेज के द्वारा मिथिला की धरती पर पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया गया। माई एडिशन लीग के संस्थापक सजल यादव ने कहा कि मुख्य उद्देश्य है दरभंगा में जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर है, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में इंटर के बाद बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की सुविधा दरभंगा में ही उपलब्ध हो, ताकि उनको अन्य शहरों में भटकना न पड़े और उनकी इच्छा के अनुसार सही मार्गदर्शन मिल सके एवं उनके सहयोगियों के अभाव में गलत पथ पर चले जाते हैं। इससे परेशानियों को दूर करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका ठीक है फ्रेंड। हमारा मोटो है, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, दरभंगा हर क्षेत्र में आज विकास कर रहा हो, मॉल, शॉपिंग, सिनेमा, शिक्षा हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी +2 एजुकेशन तक दरभंगा विकास कर चुका है। लेकिन आफ्टर +2 अभी भी बच्चों को कैरियर पॉलिसिंग, कैरियर मेंटरिंग जो बोलते हैं, +2 के बाद कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, बीटेक करना है, मेडिकल करना है, इसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, दरभंगा से बाहर जाना पड़ता है, किसी भी जैसे राजधानी पटना जानी पड़ती है। उन सब चीज़ों, उन समस्याओं को हम लोग दूर करना चाह रहे हैं और हम लोग का एक नया पहल है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ फेस टू फेस बच्चों से इंटरेक्ट कराएं, ताकि वो कैरियर मेंटरिंग, कैरियर पॉलिसिंग कर सकें और अपना क्षेत्र जो भी जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो स्वयं उसको ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही वो अपना कैरियर डिसाइड करें। कुछ लाभार्थियों का शिक्षक काउंसलिंग चयन को किसी कारणवश रद्द कर दिया गया। इसी को लेकर कई शिक्षक शुक्रवार को जिलाधिकारी राजीव रोशन से मिलने पहुंचे और मुलाकात के लिए प्रयासरत थे। इन अभ्यर्थियों का यह मानना था कि लोगों का चयन नियुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने कहा और अपना ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सुपुर्द। प्रदीप कुमार झा, शिक्षक अभ्यर्थी, सुसारी तुर्की, बहेड़ी, दरभंगा। हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं। कि हम लोगों का काउंसलिंग जो है चयन विगत पिछले 10 दिन पहले रद्द कर दिया है, जबकि 7 महीने पहले काउंसलिंग हुआ और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था और 10 दिन पहले हम लोग अवैध घोषित हो गए। आखिर क्या दिक्कत हुआ, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको अवैध किया गया? आरोप लगाया गया है कि नियोजन इकाई जो है उस पर व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग किया है, तो वो अभ्यर्थी का गलती है। आखिर कहाँ से गड़बड़ी या कमी क्या कुछ हुआ जो इस तरह का हुआ है? अब तो वो नियोजन इकाई जवाब देगी या फिर विभाग जवाब देंगे।